रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ मलिक और वीडियो में आगे चलने से पहले ही मैं आप लोगों को ये तमहीद बांधना चाहती हूं कि ना ही मैं रजब भट्ट को जानती हूं और ना ही आज तक मैंने किसी भी तरह से उससे कोई रब्ता किया है या उससे मुंसलिक किसी इंसान से मेरा कोई कभी रब्ता हुआ हो, अल्लाह गवाह। मैं अमेरिका में रहती हूँ और पिछले दिनों मेरा ख्याल है जब इनकी शादी हुई थी तो कोई तमाशा बनाया गया था कि इन्होंने अपनी शादी के ऊपर जो है वो पैसों के नोट उड़ाए हैं। मैं इस वक्त बहुत भरी बैठी हूँ तो थोड़ी सी मुझे भी कंसंट्रेशन चाहिए। आप लोग ये वीडियो बड़ी कंसंट्रेशन से सुनिएगा, देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या कहीं किसी भी हिस्से में मैं गलत कह रही हूँ या मेरा नुक्ता नज़र गलत है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी और नेक बात फैलाना भी सदका जारिया है। अच्छा जनाब, पता चला कि उसकी शादी हुई है पिछले साल और उसने कोई नोट उड़ाए हैं जिस पे सबको आफत आ गई है। उसके बाद कल रात को बैठ के मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये जवान लड़का अदालत की पेशियां देने गया हुआ था। लोगों ने खड़े होके इसके ऊपर केसेस डाल दिए। पहली बात, केसेस डाल दिए कि इसने तौहीने पता नहीं नमाज की तौहीन की है या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उसके बाद इसके घर पे फायरिंग होना शुरू हो गई। इसके घर पे फायरिंग हुई, मतलब आप किसी के घर पे फायरिंग कर देंगे। फिर इसके ऊपर धड़ाधड़ किसी भी कहता है, मैं इसके फिर और मैंने वीडियोस देखना शुरू की और मैंने वीडियोस देखना शुरू की तो मुझे पता चला कि कहता है कि हर दूसरे दिन उठ के पता नहीं चलता मुझे कि जब रोज़ाना सुबह उठता हूँ तो किसी और शहर से जो है वो अंदरूने सिंध और अंदरूने पंजाब से मेरे ऊपर एक FIR कटी हुई होती है। आप लोग सिर्फ ये समझें और ये सोचें, ठीक है लाख बुरा लाख बुरा, ये समझें और ये सोचें कि ज़रा ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो टीवी इंडस्ट्री हो, कोई भी इंसान रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करना शुरू होता है तो उसके अपने ही उसके सामने जो है ना नाक की तरह और सांपों की तरह निकल निकल के आस्तीनों से आते हैं। हमारे अंदर ये आदत क्यों है? हम लोग ऐसे क्यों हैं? आप मुझे बताएं, अमेरिका में मिस्टर बीस जो निकला है, मिस्टर बीस सब लोगों को 100 लोगों के 200 लोगों को घर दिला के दे रहा है। ये पता है आपको, 4 लाख डॉलर के रोडों पे चलता हुआ लोगों को पैसे बांट रहा होता है। मतलब वो कितनी खिदमत खल्क भी कर रहा है। मिस्टर बीस पूरी दुनिया को सबका सबसे बड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, और उसके बाद सारे इंडियंस हैं और फिर हम पाकिस्तानी आते हैं। हमारे पास से मिस्टर बीस कैसे और कब निकलेगा? फिर फहद मुस्तफ़ा के साथ का कोई ड्रामा खड़ा हो गया कि फहद मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं नहीं जानता कौन रजब पता नहीं क्या, हम अपनी फैमिली को बेच के पैसे नहीं कमाते। तो आप मुझे ये बताइए कि मेरे भी बहन भाई ड्रामा इंडस्ट्री में, क्या हम नमाजें और हजें करते हैं टीवी के सामने, कैमरे के सामने? आप हजें कर रहे हैं एज एन एक्टर, आप कैमरा जैसे ही ऑन होता है आप हज करना शुरू हो जाते हैं, क्या ऐसे ही है? नहीं, आप भी लड़कियों के साथ एक्टिंग कर रहे हैं। आप किस फैमिली को बेचने की बात कर रहे हैं? आप किस फैमिली को बेचने की बात कर रहे हैं? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके ड्रामा करने के पीछे जो है वो आपके कैमरे के पीछे 30 लोगों की टीम बैठी हुई होती है, ठीक है। कपड़ा पहनाने वाला आपको कोई होता है, कपड़े आपके सारे सेट होते हैं, आता है मेकअप करने वाला आपके पास आता है, स्क्रिप्ट पढ़ाने वाला आपके पास आता है। आपने भी मेहनतें की होंगी बॉस, आपने भी मेहनतें की होंगी, आपने भी जी तो पाकिस्तान पता नहीं कितने सालों से आप कर रहे हैं, मगर उसके भी आप 40 लाख से आपने शुरू किया था, आज आप 80 लाख ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि रिसेंट रिपोर्ट क्या है, ठीक है। एयरवाई से आप 1 करोड़ उठा रहे हैं। अगर आपने इतनी मेहनतें की हैं धूपों में जाके और पता नहीं क्या क्या, तो फिर वो लड़का जो वीलॉगर है, जो व्हाट डू यू कॉल इट, रजब भट्ट जिसका नाम है, यार उसने भी बाइकों पे अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, ठीक है। उसने भी अपने छोटा सा घर था, बिल्कुल एक मुतवसत फैमिली थी, बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, उसने भी वहाँ से शुरू किया। उसके पास जो वसाइल थे, वो ये गट्स भी बहुत बड़े होते हैं कि जितने वसाइल आपके पास अवेलेबल हों आप उनको ऑन स्क्रीन ला के दिखाएं कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरा घर ऐसा ही है, मैं ऐसे ही रहता हूँ, क्योंकि जज करने वाले भी हज़ार बैठे हुए हैं। तो पहले तो बहुत लंबे अरसे ये बात कही गई कि टिकटॉकर्स जो हैं वो मैले होते हैं और लो क्लास होते हैं, और पता नहीं क्या क्या गंद बला टिकटॉकर्स के बारे में। अच्छा जनाब, दानिश तैमूर साहब जो हैं वो अपने शो, उनका पूरा बोल का एक शो चल रहा है करोड़ों का जो है, उसमें टिकटॉकर हैं सारे। मतीरा का बोल पे शो चल रहा है, उसमें कौन आ रहा है? टिकटॉकर।
मैं ये नहीं कह रही, मैंने आज तक अल्लाह गवाह ना टिकटॉक बनाई है ना टिकटॉक की आईडी है। कोई मेरी बेटी छोटी 9 साल की है, उसने कभी शौक में बना ली होगी, या दो वीडियोस मैंने डाल ली होंगी, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। 2-3 से ज्यादा मुझे नहीं लगता आज तक सालों में कभी कोई 2 वीडियोस, या मुझे लगता है कभी फन के लिए ट्राई मार लिया होगा। आई एम नॉट इन टू टिकटॉक, आई एम नॉट दैट पर्सन इंडिविजुअली। मगर मेरा सवाल ये है कि यार कोई भी बंदा अपनी इस्तात में रह के कुछ भी कर रहा है, आपको क्या आ गया, आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या आप अपने लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते। मैं अमेरिका आई, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि इंडियंस छाए हुए हैं, इंडियंस हर आईटी की फील्ड में, इस फील्ड में, उस फील्ड में रूल कर रहे हैं। 75% H1B वीज़ा जो है वो पिछले सालों में इंडियंस को मिला है, जिसकी वजह से अब अमेरिकन इमिग्रेशन और अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि इंडियंस के ऊपर थोड़ी सी सख्ती आई है और अब बड़े एक्शंस लिए जा रहे हैं, सब कुछ। क्यों? वाई आर दे रूलिंग, वाई नॉट अस? मुझे यहाँ पे 1.5 साल हुआ है, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि जहाँ कोई हमारी कम्युनिटी का बंदा अगले को कहता है कि इसको तो काटो, पाकिस्तानियों से दूर रहना, ये कहा जाता है, पाकिस्तानियों से दूर रहना, जहां देसी देखो दूर हो जाना, जहां देसी देखो भाग जाए। अबे भाई क्यों? क्यों? जब क्या एक मुहावरा था, तीतर चला अपनी चाल, पता नहीं क्या, कि अपनी बटेर की चाल अपनी चाल भूल गया। यार ना आप फिर तीतर रहते हैं ना आप फिर बटेर रहते हैं, आप कोई अजीब सी मखलूक बन जाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप अपनों को काटने के चक्कर में इतने हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर अपने अपनों की मोहब्बतें इतनी कम है, तो फिर क्यों आज बैठ के रो रहे हैं सारे परदेश में कि हमारे बच्चे हमारी खिदमतें नहीं करते, हम बूढ़े हो गए तो हमें ओल्ड एज होमों में छोड़ दिया, हमें जो है वो बच्चे कहते हैं कि अपना कमाओ अपना खाओ, 18 साल की उम्र में चले। फिर ठीक है, आपने अपने देसियों के साथ कनेक्शंस नहीं रखे, बच्चों को उनके साथ बड़ा नहीं किया, आपको उस वक्त बड़े अनकूल और बड़े चीप और बड़े गंदे और पता नहीं क्या क्या लगते थे देसी। तो फिर आपकी बेटियां बेटे दोनों बड़े होंगे तो फिर आपके सामने है सब कुछ, क्योंकि ये सारे काम आप लोगों ने पूरी जिंदगी में खुद किए थे, क्योंकि आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी को आपस में स्ट्रांग नहीं किया था, क्योंकि आप लोग के अपने अंदर एका नहीं था। तो ये परदेश में बैठ के भी आप लोग वो कहते हैं ना कि फितरत बदल, क्या आदत बदल जाती है, फितरत नहीं बदलती, खसलत नहीं बदलती। तो हम लोगों की एज अ पूरी नेशन ये प्रॉब्लम है कि हम लोग आपस में यूनाइट नहीं होने चाहते। हम अपने घर में तो क्या यार कहते हैं कि बड़े मुहावरे मुझे आते हैं कि डायन भी जब वार करती है ना तो 7 घर छोड़ के करती है। यार अपनों के साथ क्यों आप लोग ऐसे करते हो, मुझे समझ नहीं आती, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब वो लड़का आप ये देखें कि वो ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है, वो बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट बना रहा है, वो इतना प्यारा जवान लड़का, वो खुश, मतलब आप उसको खुश खुर्रम, सारी आप उसकी ओल्ड वीडियोस देखें कितना खुश खुर्रम। अब देखें उसके ना फिर उसको आप मेंटली जब फज कर देंगे ना, समझ रहे हैं आप बोलना तो मैं क्या चाह रही हूँ और मैं वर्ड क्या यूज कर रही हूँ, जब आप मेंटली उसको फज कर देंगे ना, वो कुछ नहीं कर सकेगा, नहीं होंगे आपके पास मिस्टर बीस पैदा। आपकी किसी इंडस्ट्री में आप लोग के लोग आगे जाते हुए आपको नहीं दिखेंगे। असल आग क्या है, अब मैं आती हूँ इस तरफ कि असल आग क्या है। असल आग है पैसे की, असल आग है पैसे की। प्रॉब्लम ये है कि जब से रजब भट्ट ने गाड़ियां लेना शुरू की और जब से रजब भट्ट ने अच्छा खूबसूरत घर बना लिया और उसने जो मेहनत से पैसा कमाया, भाई वो सिया करे सफ़ेद करे, अल्लाह ने हमें बता दिया है कि पैसे के साथ तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपने पैसे पे नजर रखें, आप ये देखें कि आपने अपने पैसे के साथ क्या करना है, आपने अपने पैसे उड़ाने हैं कि नहीं उड़ाने शादी पे। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल भी कि रजब भट्ट ने पैसा उड़ा के ठीक किया, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मगर ना जब आपको शौक है कि आप लोग के घर में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, दीवारों पे पेंट नहीं हुआ हुआ और आपने यूं 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 करके सिर्फ लोगों को जलील करना है कीबोर्ड पे, तो फिर यार जरा थोड़ा सा ना अपने घर पे अटेंशन दे देना, थोड़ी सी अटेंशन अपने घर पे दे दें। असल आ गया आपको कि किसी के पास पैसा क्यों आ गया, कोई किसी को कामयाबी क्यों मिल गई, किसी को कामयाबी क्यों मिल गई। अब आप एक और बात गौर से सुने, गौर से देखें, वो सारे लोग जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर केस किया वो कौन है, उनको कोई जानता है? कोई नहीं जानता। ये कोर्टों में जाने वाले ना, ये कोर्टों में फिरने वाले, ये अदालतों में लेके जाने वाले, ये वो लोग होते हैं जिनका लेवल आपसे इधर नीचे होता है, इधर इधर कामयाबी की मद में।
अकल की मद में, शऊर की मद में, पैसे की मद में, किसी भी मद में, रिज़्क़ के मद में जलन, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये लोग यहीं रह जाएंगे। ये सिर्फ केस ठोकेंगे, केस ठोकेंगे के। और जो बेहतरीन इंसान होगा ना, वो बेचारा अपना मुंह ही नहीं खोलेगा। रजब भट्ट ने आज तक अपना मुंह ही नहीं खोला। वो बताता ही नहीं है कौन कहाँ से क्या। वो ना अपनी केसों की FIR लेकर आता है, ना वो बकवासें मारता है। मैंने उसको बड़ा बड़ा मैंने उसको वो किया, स्टॉक किया, बड़ा मैंने उसको ढूंढा, उसको मैंने उसकी एक एक चीज़ देखी। मैंने कहा यार ये इंसान बेहतरीन है जो अपनी ज़ुबान ही नहीं खोल रहा। क्योंकि पता है जो बेहतरीन लोग होते हैं ना, हमारी अम्मा ने बचपन में एक बात सिखाई थी कि बेटा बस अब मैं वो मिसाल यूज़ करूँगी तो आप लोग वहाँ से भी कोई कीड़ा निकाल लेंगे। इसलिए जाहिल इंसान के सामने ना कभी बहस मत करो। कि अगर आप लैंड क्रूज़र में बैठे हैं और रिक्शे वाला हालांकि जाहिल नहीं है, वो भी पढ़ा लिखा हो सकता है कुछ भी, मगर एक लेवल का फ़र्क है बॉस, है। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो एक अलग अलग सराउंडिंग से है। उसके बात करने का रवैया रिक्शे वाले का अलग होगा, उसके सोचने का रिक्शे वाले का तरीका अलग होगा, उसकी लाइफ की एक्टिविटीज़ अलग होंगी। जो बंदा यहाँ है ना प्राडो वाला, उसके अंदर हज़ार बुराइयाँ होंगी। वो शराबी भी होगा, वो जानी भी होगा, मगर उसकी 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 जो है वो सराउंडिंग्स भी अलग होंगी, उसकी एक्शंस भी अलग होंगे, उसके बात करने का तरीका भी अलग होगा। तबके होते हैं ना, तबके होते हैं, ठीक है। तो ये वाला तबका जो है ना, वो इस वाले के साथ लड़ नहीं सकता। आप अपने मुकाबले आके लोगों से लड़ें, ठीक है। तो अगर आप वो केस डाल लें ना बॉस, तो आपके यूट्यूब चैनलों को तो कोई नहीं जानता, आपके टिकटॉक को तो कोई नहीं जानता, राइट। क्योंकि मैंने ये चीज़ सिर्फ रजब भट्ट की नहीं, मैंने पहले भी देखी है। और ये सारी जंग होती है, इनको लगता है कि इनको पैसे खिला के इनका मुंह बंद करा दिया जाएगा। वेयर एज जो नस्ली और असली लोग होते हैं वो कहते हैं कि पैसा तो तुझे कुछ नहीं मिलना, ठीक है। हालांकि 100 तरीकों से खा पी चुके होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कर सकते हो वो कर लो। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह मुझे इज़्ज़त देगा, अल्लाह मुझे ज़िल्लत देगा। और ऐसे लोगों का अल्लाह ताला साथ भी देता है और अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़तें बरकरार भी रखता है। अल्लाह ही उनकी इज़्ज़तें बरकरार रखता है। तो खुदारा एक दूसरे को सपोर्ट करें और पैसे की हवस में कोर्टों में केस ठोकने छोड़ दें। क्योंकि असल मुद्दा जो आप लोगों का होता है वो यही होता है ना कि यार पैसे निकलवा लेंगे इससे 1-2 करोड़, ठीक है, और साइड पे हो जाएंगे। तो मुझे लगता नहीं है वैसे रजब भट्ट कि जितना मैंने रीड किया है एज अ थेरेपिस्ट भी, एज अ कोच भी, मैंने इसको जितना रीड किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ देगा दिलाएगा, बोलेगा उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है। राइट। तो सुधर जाए खुदा के लिए, एज अ कौम सुधर जाए। पैसे की भूख, शोहरत की भूख कि मैं केस कर दूंगा तो 4 जगहों पे वीडियोस में मैं भी आ जाऊंगा, फिर मैं अच्छा बन जाऊंगा, कि देखो मैं तो इस्लाम को बचा रहा हूँ, और पता नहीं क्या इस तरह की बातें। ये बड़े इनके पीछे माइंडसेट्स होते हैं, ये बड़े गेमर होते हैं, बहुत गेमर होते हैं। इनको बहुत ही अक्ल वाले समझ सकते हैं, बहुत ही अक्ल वाले समझ सकते हैं। इनको लगता है कि इनकी कोई अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी, ठीक है। वो होता आता कुछ नहीं है। वो लोगों को भी एंड में 4 दिन लोग रजब भट्ट को गालियां देंगे, 5वें दिन लोगों को पता चल जाएगा कि अगला बंदा जो था वो कितना बड़ा कमीना था, ठीक है। और उसकी ज़माने में कोई इज्जत नहीं रहेगी, और रजब भट्ट की इज्जत अल्लाह ताला बरकरार रहेंगे। अगर ये वीडियो रजब भट्ट और उसकी वालदा ने देखी है तो मैं मेरी तरफ से उनको सलाम है। आंटी आपको बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरा दिल चाहता मैं आके आपको झप्पियाँ डालूँ, आप इतनी प्यारी हैं, इतनी सादी हैं। और उसकी जो बहन है रजब की गज़ल, यार उस मतलब आप लोगों ने उसको भी नहीं छोड़ा ना। वो उस बेचारी को फजूल की गालियाँ पड़ी होती हैं, उसको भी फजूल। और वो कितनी सादा है ना, वो कोई शादी ब्याह के अलावा मैंने कभी उसको मेकअप की कोटें लगाते हुए नहीं देखा, ठीक है। और फेकनेस नहीं देखी मैंने उस फैमिली में, ठीक है। अब्बा इतने सादे हैं भला के, वो मुझे लगता है कि उसके अब्बा मेरे अब्बा हैं, मेरे अब्बा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो आप सबको बहुत प्यार, हिम्मत, हौसले से रहना है आप लोगों ने। और मौला के मानने वाले हैं, मौला के मानने वाले कभी घबराते नहीं हैं। हमारा तो काम है फतह करना, जंगे फतह। ठीक है। बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और जीते रहो, खुश रहो। अगर ये वीडियो रजब देखे तो मेरे भाई हो, तुम प्यारे से भाई हो, बहुत सारा तुमको प्यार है, तुम्हारी बीवी को भी प्यार है, इतनी मासूम सी प्यारी सी लड़की तुम्हें मिली है। और आते साथ देखो जरा लोगों ने सड़न के मारे कैसे कैसे उसके ऊपर अजाब नाजिल करना शुरू कर दिए। बट एनीवेज सब सेट हो जाएगा। प्यारे हो तुम, खुश रहो।